सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। राम नाम, जिसकी महिमा का बखान तो भगवान श्री राम भी नहीं कर सकते, और भगवान का नाम जप करते करते हमारे भारत में कई ऐसे संत हुए हैं जिनके चमत्कारों के बारे में सुनकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है। उन्हीं में से हुए हैं एक प्रसिद्ध संत बाबा नीम करोली, जिनका धाम है कैंची धाम, जो कि नैनीताल में है। बाबा नीम करोली, जिन्हें बजरंगबली का अवतार भी माना जाता है। आपको बता दें कि बाबा नीम करोली अब तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे चमत्कार किए हैं और आज भी कैंची धाम में इतने चमत्कार देखने को मिलते हैं और कहते हैं कि ये सब बाबा नीम करोली की ही कृपा है। बाबा नीम करोली हर समय भगवान राम के नाम का जप किया करते थे। बाबा नीम करोली के बचपन का नाम था लक्ष्मी नारायण जी। इनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा का विवाह छोटी उम्र में 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था, लेकिन विवाह के बाद भी बाबा का मन घर में नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका मन तो भगवान में रम चुका था। बाबा एक दिन बिना बताए अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। घर वाले उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा नहीं मिलते हैं। कुछ समय बाद एक वृद्ध व्यक्ति, जो कि बाबा नीम करोली को जानता था, उन्हें देखता है और बाबा नीम करोली के पिताजी को ये बात बताता है। अपने पुत्र मोह में आकर वे अपने पुत्र को घर पर ले आते हैं, लेकिन बाबा का मन तो विरक्त हो चुका था। वे समझ चुके थे इस दुनिया के लिए। वे इस बार अपने घर वालों से कहते हैं कि मैं इस घर में नहीं रह सकता, और सबको बताकर घर छोड़कर चले जाते हैं, और वे कभी भी फिर वापस घर पर लौटकर नहीं आते हैं। बाबा नीम करोली के कई ऐसे चमत्कार हैं जिसे सुनकर हर कोई अचंभा करेगा। एक बार की बात है, जब बाबा की आयु ज़्यादा नहीं थी और बाबा के पास इतने पैसे भी नहीं थे। बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और ट्रेन में बिना टिकट के ही सफ़र कर रहे थे। ट्रेन में टीसी आता है और उनसे टिकट मांगता है। बाबा कहते हैं कि मेरे पास टिकट नहीं है। ये सुनकर टीसी को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेन की चेन खींच देता है और बाबा को घने जंगल में वहीं पर उतार देता है। और जैसे ही वो बाबा को नीचे उतारता है और जैसे ही ट्रेन को चलने का इशारा किया जाता है, पर ट्रेन नहीं चलती है। ये सब देख रहे होते हैं नीम करोली बाबा। 2-3 घंटों की कोशिश के बाद भी वो ट्रेन वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाती है। तब वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं, तुम्हें इनसे जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तब टीसी नीचे उतरता है और ट्रेन के अफसर जो होते हैं वो भी नीचे उतरते हैं और वो बाबा नीम करोली से माफ़ी मांगते हैं। तब बाबा नीम करोली कहते हैं कि मैं ट्रेन में एक शर्त पर चढ़ूँ, जब यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाने का तुम मुझे वचन दोगे। तब जो अफसर होते हैं ट्रेन के, वो कहते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाएंगे। और तब से ही नीम करोली में रेलवे स्टेशन बनता है और बाबा जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चलने लगती है। बाबा के कई सारे चमत्कार सुनने को मिलते हैं, जिनमें से एक और चमत्कार है कि एक बार बाबा नीम करोली के धाम यानी कि कैंची धाम में भंडारा होता है और वहाँ पर भंडारे में घी कम पड़ जाता है। अब सब लोगों को चिंता होती है कि क्या करें। तब बाबा नीम करोली कहते हैं कि चिंता मत करो, नीचे शिप्रा नदी बह रही है, तुम वहाँ से पानी भरकर लेकर आओ और उस समय राम नाम का जाप करना। और ऐसा ही किया जाता है। राम नाम का जाप करते हुए वहाँ से पानी भरकर लाया जाता है और बाबा के देखते ही देखते वो पानी घी बन जाता है। बाबा के चमत्कारों की कोई गिनती नहीं है। एक बार एक दंपत्ति, जिनका बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में भूटान में तैनात होता है, उन दंपत्ति को बहुत चिंता होती है अपने बेटे, क्योंकि वो काफ़ी समय से घर नहीं आता। तब बाबा उनके घर पहुंचते हैं तो वो दंपत्ति आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बाबा हमारे घर पे। वो कहते हैं कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए मैं आ गया और आज रात में यहीं रुकूंगा। वो दंपत्ति बाबा के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और बाबा के लिए सोने की व्यवस्था करते हैं। बाबा रात में सोते हैं तो रात में
बाबा के कराहने की आवाज़ आती है। कराहने की आवाज़ सुनकर वो दंपत्ति बाबा के पास जाते हैं और देखते हैं कि बाबा ज़ोर ज़ोर से करा रहे हैं। वे उन्हें जगाने की सोचते भी हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि बाबा के आराम में हम दखल नहीं दे सकते। अब सुबह होती है, बाबा उठते हैं और उस कंबल को फोल्ड करके उस दंपत्ति को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इस कंबल को खोलना नहीं और जाकर गंगा में इसका विसर्जन कर देना, और 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा बेटा ज़रूर आ जाएगा। अब वो दंपत्ति उस कंबल को लेकर गंगा की ओर निकलते हैं और जैसे जैसे गंगा के पास जाते हैं वैसे वैसे वो कंबल बहुत भारी होता है। इतना भारी होता है मानो लगता है कि इसमें कोई लोहे की भारी भरकम चीज़ें रखी हो। अब वो दंपत्ति उस कंबल को गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं और जैसा कि बाबा ने कहा था, ठीक 1 महीने बाद उन दंपत्ति का पुत्र घर पर आता है और वो कहता है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जीवित वापस आ गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था और गोलियों की लगातार बारिश हो रही थी। मेरे साथ जितने भी लोग थे सब मृत्यु को प्राप्त हुए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं जीवित वापस आ गया, क्योंकि मेरे ऊपर भी गोलियों की बारिश हुई थी, लेकिन मुझे उस समय लग रहा था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति उन गोलियों को अपने ऊपर झेल रही है। और ये ठीक उसी रात की बात थी जब बाबा नीम करोली उनके घर पर गए थे। तब वे दंपत्ति समझ जाते हैं कि ये सब बाबा का ही चमत्कार है। एक बार स्टीव जॉब्स, जो कि बहुत परेशान थे अपनी बेरोजगारी को लेकर, वे भारत आते हैं, लेकिन वो कैची धाम में आते हैं तब थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि 1 साल पहले ही बाबा अपनी देह का त्याग कर चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही स्टीव जॉब्स कैची धाम के दर्शन करके जाते हैं तो उनके माइंड में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं और वे एप्पल कंपनी का निर्माण करते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद कहा कि ये सब नीम करोली बाबा का ही आशीर्वाद है। इतना ही नहीं, एक बार फेसबुक कंपनी नीलाम होने वाली होती है और फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क एलियट जुकरबर्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और अपने मेंटर्स स्टीव जॉब्स से एडवाइस लेते हैं। तब स्टीव जॉब्स कहते हैं कि तुम भारत जाओ और भारत में नैनीताल में कैची धाम है, वहाँ पर तुम जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क एलियट जुकरबर्ग भारत आते हैं और जैसे ही वे कैची धाम के दर्शन करके जाते हैं तो जो उनकी फेसबुक कंपनी नीलाम होने वाली होती है वो अब विश्व में विख्यात हो जाती है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। कहते हैं कि बाबा हमेशा राम नाम का जप किया करते थे। उन्होंने कैची धाम में भी बजरंग बली के अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया। बाबा नीम करोली ने 2 धामों का निर्माण करवाया, एक कैची धाम में और एक वृंदावन में। लेकिन बाबा नीम करोली ने अपना अंतिम समय वृंदावन में बिताया और वृंदावन में ही अपनी देह का त्याग कर दिया। दोस्तों, बड़े बड़े संत महापुरुष भी राम नाम का ही जप करते आए हैं। हम इतना तो नहीं कर सकते क्योंकि हम उस मुकाम तक शायद ही कभी पहुंच पाएं, लेकिन हम कोशिश करके भगवान का जितना हो सके नाम जप करें, क्योंकि संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि नाम जप ही मनुष्य का कल्याण करने वाला है। नाम जप ही मनुष्य का भौतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक कल्याण करता है। इसलिए नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।